हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्न बैंक सॉल्यूशन पार्ट 10, जिसके अंतर्गत अध्याय 6 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। क्वेश्चन में दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य विखंडन किस प्रकार होता है, इसे समझेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम देखते हैं ग्लूकोज का विघटन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले सभी कोशिकाओं में कोशिका के द्रव के अंदर यहाँ देख रहे हैं कोशिका द्रव में 6 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। ऑक्सीजन की उपस्थिति में देख रहे हैं तो सबसे पहले ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वह कोशिका द्रव में पायरुविक अम्ल में हो जाता है। कितने में? पायरुविक अम्ल में। ये हम यहाँ देख रहे हैं 10th क्लास के लेवल से। ठीक, तो पायरुविक अम्ल में यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और पायरुविक अम्ल के 2 अणु यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, किसके? पायरुविक अम्ल के 2 अणु यहाँ पर बनते हैं। ये 2 अणु बनेंगे, ये कहलाएगा पायरुविक अम्ल। आप इसे लिख सकते हैं पायरुविक अम्ल। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसे पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और प्लस ऊर्जा भी मुक्त होती है, वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है हमें। यहाँ से हम इसे देख सकते हैं। इसके बाद ग्लूकोज ये कोशिका द्रव के अंदर चल रहा है। कोशिका द्रव में ही एक और होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसे आगे जब इसका डेका होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया में फिर यहाँ से इसका डेका होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में इसका विघटन हो जाता है। ठीक, कहाँ? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में इसका विघटन होता है। ठीक, यहाँ से आप लिखेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं नेक्स्ट कंडीशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें नेक्स्ट कंडीशन आएगी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में नेक्स्ट कंडीशन में पायरुविक अम्ल के 2 अणु होते हैं, वो टूट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। यहाँ लिखेंगे अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की प्रक्रिया चलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर प्रक्रिया होगी, यहाँ पर लेंगे हम पायरुविक अम्ल के 2 अणु। तो CH3COCOOH, ये पायरुविक अम्ल के 2 अणु लिए हैं और ये पायरुविक अम्ल के 2 अणु आगे जाकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम चल रहा है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ साथ में जल का निर्माण भी करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये एक पहला पद है और ऊर्जा उत्पन्न होगी, वह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पहला पद इनका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपको इतना लिखना है कि सबसे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह देखेंगे ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव के अंदर होता है। ये कार्य कहाँ पर हो रहा है? ये पूरा कार्य हो रहा है, ये कोशिका द्रव के अंदर हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? ये कोशिका द्रव के अंदर हो रहा है। आपको ये नोटिस करना है, कोशिका द्रव के अंदर ये कार्य हो रहा है। और सबसे पहले कोशिका द्रव के अंदर ग्लूकोज यहाँ पर लिखा है C6H12, तो ये ग्लूकोज का सूत्र है जो आप जानते हैं। तो ग्लूकोज का विघटन कहाँ होता है? पायरुविक अम्ल में होता है और पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण करता है, साथ साथ में ऊर्जा का निर्माण भी करता है। आपको ये लिखना है। इसके बाद पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। यहाँ से आप ये लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन देखेंगे कोशिका द्रव में। यह सबसे पहले अब अनुपस्थिति में हम देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस प्रकार से कोशिका द्रव में विघटन होता है। तो सबसे पहले कोशिका द्रव में हम यह देखेंगे ग्लूकोज जो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। सेम प्रोसीजर है इसका, टूटेगा ग्लूकोज कोशिका द्रव में और वो भी पायरुविक अम्ल में टूटेगा। पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाएगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड COOH।
तो पायरुविक अम्ल के 2 अणु बना देता है यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं, आपको सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो आप सूत्र ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। पायरुविक अम्ल आप यहाँ पर लिखेंगे, तो पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनेंगे प्लस यहाँ पर एटीपी भी बनेगा, अर्थात ऊर्जा भी मुक्त होती है, ठीक है ना। अब ये 2 बने हुए अणु, इसके बाद कोशिका द्रव्य ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, इसीलिए एब्सेंस, O2 की अनुपस्थिति की बात चल रही है, O2 की अनुपस्थिति में काम होगा, ठीक है। अनुपस्थिति, कोशिका द्रव्य में ही O2 की अनुपस्थिति में जब कार्य होता है, तो यहाँ से ये पायरुविक अम्ल के दोनों अणु वास्तव में क्या बना देते हैं, एल्कोहल और जल का निर्माण करते, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम, तो देखिए, तो एक तो हमें लिखना है C2H5OH, ठीक, और दूसरा बनाएगा CO2। तो इस प्रकार से 2 अणु इसके बन जाएंगे, ठीक, 2 अणु इसके प्राप्त हो जाएंगे, और साथ साथ में ऊर्जा मुक्त होगी। जो ऊर्जा मुक्त होगी वो कम मात्रा में होती है, कैसी होती है, कम मात्रा में। तो आप इसे यहाँ पर नोट करेंगे, ये कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जहाँ पर ऊर्जा मुक्त हो रही थी माइटोकॉन्ड्रिया में, वो अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। आपको ये भी नोटिस करना है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है यहाँ पर, ठीक। ये आप कह सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो विघटन होता है उसमें 38 एटीपी ऊर्जा के बनते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पर बनते हैं जो कम एटीपी प्राप्त होता है, जिसे अपन बोलते हैं 2ATP, यहाँ हम बोलेंगे से 2ATP अणु प्राप्त होते हैं, ठीक। तो आपको ये बात अच्छे तरीके से नोटिस करना है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, तो ऑक्सीजन सबसे पहले, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख पाएंगे पायरुविक अम्ल बनता है। सेम पद होते हैं दोनों में, ये पहला पद भी सेम है, दूसरा पद भी सेम है, ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो थर्ड कंडीशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंट एब्सेंट की, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देख रहे हैं, तो यहाँ पर पायरुविक अम्ल से एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा 2ATP अणु बनता है। यहाँ पर जो प्राप्त होती है कंडीशन, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको यहाँ पर लिखना है केवल और केवल एक लाइन यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बाकी सभी सेम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है किसका, पायरुविक अम्ल का, COOH का, और यहाँ पर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, और साथ साथ में ऊर्जा मुक्त होगी, वो भी कितनी होगी, 38 एटीपी अणु की ऊर्जा मुक्त होती है। और यहाँ पर अनऑक्सीशोषण में 2 एटीपी अणु की ऊर्जा मुक्त होती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, और जो कार्य है वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है। इस प्रकार से आप इनका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देख पाएंगे आप, नेक्स्ट पार्ट में हम देख पाएंगे, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।